खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अंकिता हत्याकांड गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि अल्मोड़ा में हुई एक और वारदात ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि उत्तराखंड में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं और पुलिसिया तंत्र किस तरह से काम कर रहा है। अल्मोड़ा में नाबालिग लड़की से शर्मनाक हरकत करने पर दिल्ली के संयुक्त सचिव को गिरफ्तार तो कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के नारेबाजी भी देखने को मिल रही है। युवाओं का आरोप है कि नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी एडीएम एवी प्रेमनाथ को हल्द्वानी से गिरफ्तार कर जब रानीखेत कोतवाली लाया गया तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा था, ये सवाल युवा उठा रहे हैं। ये सवाल वो प्रत्यक्षदर्शी उठा रहे हैं जिन्होंने वो तस्वीर अपनी आंखों से देखी। पुलिस ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया था, जिसको लेकर युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे इज्जत सम्मान दिया जा रहा था। युवाओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मौजूदा पुलिस अधिकारी से सवाल किया कि आखिर किसके दबाव में उक्त आरोपी एडीएम को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार और प्रशासन को निशाने पर लिया है और उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। आर्य ने कहा कि कमजोर सरकार, बेपरवाह प्रशासन की वजह से प्रदेश अब ताकतवर और कानून से बेपरवाह रसूखदार उत्तराखंड उनके लिए एक ऐशगाह बन चुका है। रसूखदारों के लिए देवभूमि एक ऐशगाह है। ये बात यशपाल आर्य ने कही है, सरकार पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, इसमें मेरा ये कहना है, 3 तारीख को राजस्व क्षेत्र है ये गोविंदपुर तारामंडल, तो इसमें मुकदमा अपराध संख्या लिखाया गया है पीड़िता द्वारा 3/2022। मुकदमा जो लिखाया गया था धारा 354 और इसमें 66 आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट, क्योंकि पीड़िता नाबालिग है तो उसके द्वारा मुकदमा लिखाया गया था, तो इन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा लिखा गया था। तो उसी को देखते हुए वहाँ से राजस्व से ये हमारे रेगुलर पुलिस को सौंपा गया डीएम महोदया के आदेश से। इसमें चूंकि मामला गंभीर प्रवृत्ति का था, पीड़ित पक्ष के बयान लेने थे, पीड़ित पक्ष के हमारे द्वारा बयान लिए गए। बयान के आधार पर इसमें धारा की बढ़ोतरी की गई है और चूंकि उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ में रेप जैसी मतलब कोशिश की गई है उसमें, तो उसमें और धारा बढ़ा के इसमें कार्रवाई की जा रही है और मुल्जिम को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया है और आज उसको माननीय न्यायालय में पेश करके उसका रिमांड लिया। प्रशासनिक अमला बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जिसको आपने सुना थोड़ी देर पहले, लेकिन यही वो प्रशासनिक अमला था जब ये वारदात हुई, जब ये घटनाक्रम हुआ तो साफ तौर पे उस अधिकारी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। अंकिता हत्याकांड जिसकी गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है, जो मामला अभी सुलझा भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर और रानीखेत अल्मोड़ा से निकलकर सामने आ रही है। सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या उत्तराखंड अय्याशी का अड्डा बन चुका है? जिस तरह से बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि रसूख के दम पर वो आए और एक नाबालिग के साथ दुराचार करने की कोशिश साफ तौर पे की गई और पुलिस के काम करने का तरीका ही सवालों के घेरे में है कि अधिकारी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अंकिता हत्याकांड से हम क्या सीखे हैं, बड़ा सवाल है। और यही बात विपक्ष भी इस वक्त उठा रहा है, क्या ये बेपरवाह लापरवाह प्रशासन और सरकार की वजह से ये अधिकारी जो हैं, ये पुलिस महकमा, राजस्व पुलिस की बात करें या पटवारियों की बात करें, क्या काम करने का तरीका भूल बैठे हैं? और अगर इस तरह से काम किया जाएगा तो कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल ये उस वक्त की तस्वीर है जब उस अधिकारी को पुलिस लेकर आती है, लेकिन उन सब के बीच जबरदस्त तरीके से युवा लोग वहां के प्रदर्शन भी करते हैं, क्योंकि उस अधिकारी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। वहां के जो युवा है, जो प्रत्यक्षदर्शी, उनका साफ तौर पे कहना है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इस दौरान निशाना भी साधा है। कमजोर सरकार और लापरवाह प्रशासन की वजह से इस तरह के घटनाक्रम, इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और रसूखदारों के आगे जो पुलिस है वो ऐसा लग रहा है नतमस्तक हो चली है। तो इस तरह की आरोप भी साफ तौर पे लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की वारदातें देखने को मिल रही हैं
वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस के काम करने के तरीके पर सवालिया निशान खड़ा करती है। अंकिता हत्याकांड जो जहन में हमारे और आपके तारी है, जिसने पूरे उत्तराखंड को झंझोर के रख दिया। लेकिन जो बात की जा रही थी कि ये हत्याकांड एक नज़ीर बनेगा, इस तरह का एक्शन लिया जाएगा जिसके बाद आगे इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की वारदात देखने को ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। संजय जोशी हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय, मैं सबसे पहले इस घटनाक्रम के बारे में जानना चाहूँगा, जब ये वारदात हुई और ये तस्वीर जहाँ पर युवाओं ने गाड़ी को घेर लिया, नारेबाजी की, उनका कहना था कि जो राजस्व पुलिस है वो वीआईपी ट्रीटमेंट जो है उस अधिकारी को दे रही थी। मैं चाहूँगा कि एक बार घटनाक्रम के बारे में बताएं, जो तमाम दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस चीज़ को समझें। जी, ये मामला मचखाली के पास ये जो डांडा कांडा में नाबालिग किशोरी के साथ जो इसके छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण का है ये मामला है। इसमें किशोरी की माता और किशोरी ने पटवारी का वहाँ जो रिपोर्ट दर्ज कराई। इनका कहना है कि पटवारी ने रिपोर्ट तो दर्ज की, उनका रिपोर्ट मैंने दर्ज कर दी है। जब बहुत समय तक इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता जिलाधिकारी अल्मोड़ा के पास पहुंची। उन्होंने वहां अपनी रिपोर्ट, इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच की, उसके बाद इस मामले में कार्रवाई की, जिसके फलस्वरूप जो एडीएम है दिल्ली सरकार में एबी प्रेमनाथ, इनको जो रानीखेत पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करके इनको न्यायालय में पेश किया गया, जिससे के बाद 14 दिन की इनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। लेकिन संजय, जो बड़ी चीज आपने कही और जो बड़ी चीज निकल कर आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, पटवारी और राजस्व पुलिस के काम करने का तरीका इस दौरान सवालों के घेरे में है। जो क्विक रिस्पांस देने की जरूरत थी वो आखिर क्यों नहीं दिया गया, जबकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि अंकिता हत्याकांड हमारी नजरों के सामने से निकला है। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये मामला पटवारी के पास राजस्व पुलिस में दर्ज किया गया, उसमें जब कार्रवाई नहीं की हुई, तो जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद जो मामला रेगुलर पुलिस को सौंपा गया, उसके बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो आरोपी है, इनको गिरफ्तार किया। संजय, लेकिन ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि पुलिस जो है वो वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही थी एक आरोपी को, जो नाबालिग के साथ दुराचार करने की कोशिश करता है, जिसको लेकर मामला तूल पकड़ता है, जिसको लेकर युवा सड़कों पर उतरते हैं, और उस आरोपी को पुलिस जो है वो वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही थी। जी, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि आरोपी को आपके द्वारा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, पर पुलिस, जब हमने इस बात में सीओ टीआर वर्मा से बात करने का करी, तो उन्होंने नहीं, बताया कि विपक्ष का जो नहीं कहना है आरोपी संजय। है। ये उन युवाओं का कहना है, जो शॉट हमारे पास इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जो पुलिस की गाड़ी है उसको युवा घेरे हुए हैं। उन्हीं ने कहा जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि उसको कुर्सी पे बैठाला गया था, उसे इज्जत दी जा रही थी। जी, पुलिस का कहना था कि जो आरोपी है अस्वस्थ है, उनका जो कहना था आरोपी अस्वस्थ है, उन्होंने उसकी विकलांगता का भी जिक्र किया। हम्म। संजय, इस पूरे मामले पर अब तक किस तरह का एक्शन लिया गया है? नहीं, पुलिस का देखिए जाएगा, इसमें लापरवाही तो राजस्व पुलिस की तो लापरवाही उजागर हो रही है। उसके बाद जिस ढंग से मामला रेगुलर पुलिस को दिया गया, रेगुलर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके इसको न्यायालय में पेश किया, जहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। लेकिन संजय, जो पटवारी या राजस्व पुलिस के वो लोग जिनको क्विक रिस्पांस देने की जरूरत थी इस तरह के घटनाक्रम पर, आ, उन पर क्या किसी तरह का कोई एक्शन अभी तक लिया गया है? क्या इसको लेकर आपकी आला अधिकारियों से बात हुई? उनका क्या कुछ कहना है? नहीं, अभी तक तो देखा जाए तो इस ढंग से कोई इसमें एक्शन अभी तक तो नहीं लिया गया, पर इस मामले की हमने जब मान के, क्योंकि ये अल्मोड़ा जिले का मामला है, जब हमने अधिकारियों से, क्योंकि रानीखेत पुलिस को जो कि रेगुलर केस जो है स्थानांतरित किया गया है, इस मामले में जांच की बात कही जा रही है, जांच की जाएगी। ठीक है, मैं संजय आपसे मैं चाहूंगा कि आप बने रहिए। इस वक्त अंकिता पंथ यूथ कांग्रेस की मेंबर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंकिता पंथ जी,
एक और मामला रानीखेत अल्मोड़ा में, जिसको लेकर थोड़ी देर पहले आपकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड जो रसूखदार है उनके अय्याशी का अड्डा बन चुका है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। उत्तराखंड की जो आज स्थिति है वो आप सभी को पता है किस कंडीशन में आज उत्तराखंड चल रहा है। इन्होंने ये लोग बाहर से आके यहाँ पे इन लोगों ने अय्याशियों के अड्डे बना रखे हैं और ये जीते जाते सबूत हमारे पास आप देख सकते हैं। अंकिता की बात करें, अंकिता हत्याकांड में भी वही कंडीशन थी और आज जो रितु यादव जिसके साथ हो रहा है वो भी यही चीज है। सबसे बड़ी खामी क्या नजर आती है आपको? क्योंकि कई जगह है जहां पर हमने देखा कि भाई जो रिस्पांस पटवारी को देना चाहिए था वो नहीं दिया, राजस्व पुलिस की भी हीला हवाली साफ देखने को मिली। आपको कहाँ पे सबसे बड़ी खामी नजर आती है सिस्टम में? ये है कि कल ही परसों रात इन्होंने पटवारी का ट्रांसफर कर दिया है सोमेश्वर, और एकदम से ये जो ट्रांसफर हुआ है या फिर अटैचमेंट हुआ है ये किस बेस पर हुआ है, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। इस पूरे मामले को लेकर अब खासकर जिस तरह की वारदातें सामने निकल कर आ रही हैं और जिस तरह की खासकर हम देख रहे हैं अंकिता हत्याकांड हो या उस तरीके के 2 कांड और आए जिसमें नाबालिगों के साथ वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, इसको लेकर अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होने वाला है? नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पे ये कह रही हूँ कि जो भाजपा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका जो ये नारा है, आप मुझे बताइए क्या इसी बेस पे भाजपा चल रही है? ठीक। अंकिता, क्या आपकी रानीखेत में आपके किसी पार्टी के नेता से आपकी बात हुई? क्या उस ग्राउंड रिपोर्ट की हकीकत आपने जानने की कोशिश करी? वहां से आपको क्या नजर आया? किस पार्टी की? अंकिता, मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो वहां के लोगों से बात हुई, जहां पर, क्योंकि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की गाड़ी को युवाओं ने घेर रखा है और उनका ऐसा कहना है कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उस अधिकारी को जिसने लड़की के साथ दुराचार करने की कोशिश करी है। वीआईपी ट्रीटमेंट को दे रहे थे, लेकिन हम लोग सब वहीं थे और सारी जनता थी। आक्रोशित जनता ने जब प्रशासन को बताया कि इस तरीके की आप हरकतें कर रहे हैं तो प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया। तो आपने पूरे घटनाक्रम को देखा? आपने क्या देखा अपनी आंखों से? मैं 4 दिन से लगातार यही हूँ। 2 दिन मेरे को डांडा कांडा में हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो विपक्ष साफ तौर पे पूरी तरह से मुखर है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जबरदस्त तरीके का इसको लेकर बयान भी दिया है। उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कमजोर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह हो चुका है और जिसकी वजह से रसूखदारों के आगे पुलिस जो है वो नतमस्तक हो चली है। और ये साफ तौर पे नजर भी आ रहा है जिस तरह से पटवारी और राजस्व पुलिस ने जो रिस्पांस दिया है इस घटनाक्रम को लेकर। फिलहाल